ये कवर पेज और ब्लैंक पेज, ये दो चीज़ मैं कल बता दिया था। अब उसके आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया है और ये रहा हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट। और ये हम इंसर्ट टैब को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने दो चीज़ बता दिया है, कवर पेज और ब्लैंक पेज। ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो मेनू है ना, वो क्या है, पेज ब्रेक। क्या है, पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है कि मान के चलिए अगर आपको पेज को कहीं से भी ब्रेक करना है, जैसे यहाँ पे हमने कर्सर रखा है, इसके बाद आपको पेज ब्रेक का फीचर चाहिए, तो ये आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, दो भाग में ब्रेक हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये देखिए 1 2 इस तरीके से। एक बार फिर से देखिए, कर्सर अभी हमारा फर्स्ट पेज पे है, सेकंड पेज अभी हमारे पास है नहीं। पेज ब्रेक की फैसिलिटी जब आप ऑन करते हो तो ये पेज, आपका करंट पेज जो दिख रहा है, वो दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, यानी दो भागों में बंटने का मतलब व्हाट, कि फर्स्ट पेज दो आधे आधे में हो जाएगा। होता ही ऐसा ही कुछ है, लेकिन इसके बाद साथ साथ नया पेज भी एक आ जाता है। यानी पेज ब्रेक का मतलब यही है कि आपका पेज ब्रेक का फीचर आपको मिल गया। अब इसके बाद अगर आप कुछ लिखोगे तो नेक्स्ट पेज के अंदर वो लिखाएगा। ठीक है। पेज ब्रेक का जो फैसिलिटी है, आप कहीं पे भी क्लिक करोगे, देखो ब्लैंक पेज में क्या था कि उसे आप जिस पॉइंट पे आप कर्सर को रखते, वहीं पे एक नया पेज ऐड हो जाता। यहाँ पे पेज ब्रेक क्या कहता है कि आप चाहे ऊपर पॉइंट रखो या नीचे पॉइंट रखो या सेंटर में पॉइंट रखो, कहीं पे भी आप पॉइंट रख दिया। जैसे मान के चलो हमने यहाँ पे सेंटर में पॉइंट रख दिया, एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए सेंटर में पॉइंट रख दिया। मान के चलिए अभी हमारा पॉइंटर सेंटर में है, अभी जो हमारा पॉइंटर ब्लिंक कर रहा हो सेंटर में है। जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे, आपको देख लीजिएगा जिस तरीके से हमारा जब पॉइंटर फर्स्ट टॉप पोजीशन पे था तो हुआ क्या था, एक नया पेज ब्रेक हो गया था। सेम उसी प्रकार से कर्सर हमने कहीं पे भी रखा तो पेज ब्रेक वाला फीचर हमें मिल रहा है। ठीक है। ब्लैंक पेज का कहानी अलग है। ब्लैंक पेज क्या करता है कि मैंने कल भी बताया था कि बाई चांस अगर आप नोट्स बना रहे हो और फर्स्ट पार्ट के बाद सीधा थर्ड पेज पे आ जाते हो और सेकंड पार्ट आप नहीं मेंशन करते हो, बाई चांस आप भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो ऐसे केस में ब्लैंक पेज काम करेगा। जो हम लोग अपने घर के नोट्स में क्या करते हैं, अलग से पेज निकाल करके उसमें लिख करके उसको पिन अप कर देते हैं या गोंद से उसको चिपका देते हैं। ठीक है। तो तीनों मेनू क्लियर हो गया। कवर पेज फर्स्ट पेज डिज़ाइनिंग के लिए, अट्रैक्टिव डिज़ाइन के लिए। ब्लैंक पेज एक न्यू पेज देने के लिए किसी पोजीशन में। पेज ब्रेक पेज को ब्रेक करता है, सिंपल। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मेनू जो है दैट इज़ द टेबल मेनू। इसका बहुत ज़्यादा यूज है और इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। तो चलिए सबसे पहले टेबल का एक डेफिनेशन देते हैं एक लाइन में। टेबल होता क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अब आप लोग को पता होगा रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। इनमें से कितने बच्चों को पता है रो एंड कॉलम? रो और कॉलम बताइए खुशी। सर वो जो लाइन होता है उसी को कहते हैं ना सर, और कॉलम जो दो लाइन के बीच में बनता है। हाँ, एक हॉरिजेंटल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। यस सर। ठीक है। रो होता है वो ग्रुप ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शो करता है। जैसे मान के चलो स्टूडेंट का अगर मुझे डिटेल्स लिखना है तो सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, तो ये सब सारे उसके फील्ड्स हो जाएंगे। और एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, एक सिंगल रो के अंदर स्टोर करेंगे। अभी मैं आपको पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाता हूँ कि रो एंड कॉलम कैसा दिखता है। इसके पहले मैंने क्या बताया, हमारी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है, बाई चांस अगर आप मिस कर जाते हो तो इसको बाद में इसको पढ़ लेना, वीडियोस को रिपीट करके। डेली 5 बजे शाम में हमारा वीडियो अपलोड होता है सुप्रो पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। जिन भी बच्चों को पढ़ने से थोड़ी सी परेशानी है, डाउटफुल सेशन अगर है तो उससे थोड़ा सा व्यू करके रिप्ले करके पढ़ लो। इसके बावजूद भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होता है तो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है 7 से 8, उसमें क्लियर कर लो।
इसके बाद भी अगर डाउट्स क्लियर नहीं होता तो अगेन नेक्स्ट क्लास में जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ तो उससे पहले सबसे पहले डाउट्स ही क्लियर कर लो 5 मिनट, इसके बाद आगे नया कुछ पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूँ एक बार फिर से टेबल का डेफिनेशन। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। समटाइम्स कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये रो का सेट्स है, रो एंड कॉलम का सेट्स है। अब इसको सेट्स कैसे बोला जाएगा भाई? तो यहाँ पे टेबल लेंगे और फर्स्ट देखिए यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, यहाँ पे क्या जितने बॉक्स को आप सेलेक्ट करोगे ना उतने कॉलम्स बन जाएगा, और जितने नीचे आप लेकर के आओगे उतने आपको रो बन जाएगा। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज़ नाउ अ टेबल। ये क्या है? टेबल है। अब इस टेबल को अगर हम लिखेंगे, कुछ भी अगर लिखना होगा मान के चलो, तो हम कैसे लिखेंगे? इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके इसको बड़ा कर देते हैं। पूरी टेबल की साइज को भी हम बड़ा यहाँ से कर देते हैं, ये टेबल इस तरीके से बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, नेम, ठीक है, मोबाइल, ईमेल आईडी, जेंडर, एड्रेस, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइन, फादर्स नेम, ठीक है। मान के चलिए हम इतना ही कॉलम रखते हैं, इसको हटा देते हैं। ये बहुत बढ़िया फीचर है 2019 में, कट का ऑप्शन दे दिया जो कि पीछे नहीं था, पीछे डिलीट करना पड़ता था हम लोग को। मतलब दिन पर दिन टेक्नोलॉजी बहुत स्मार्ट होता जा रहा है, नया के साथ साथ स्मार्ट भी होता जा रहा है। यानी बच्चों को बहुत ज़्यादा मेहनत अब करने की ज़रूरत नहीं है, कम मेहनत करके भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। अब देखिए टेबल बन गया। अब हमने इसमें क्या डाला? सीरियल नंबर, नेम डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दिया कुछ भी, ईमेल आईडी भी डाल दिया यहाँ पे कुछ भी, ठीक है, जेंडर डाल दिया हमने, एड्रेस डाल दिया, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भी कुछ ले लो आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ ले लो। समटाइम्स कोई भी आप डेटा को फिट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, डेटा फिट कर दिया हमने, कोई भी डेटा, किसी का भी नाम आप ले सकते हैं, मैं कोई भी ले लेता हूँ। तो ये बेसिकली है क्या? ये है आपका रोज़, ठीक है, और इसमें कॉलम्स क्या हुए बताएंगे ज़रा आप लोग? कॉलम्स किसको कहा जाएगा? इसमें कॉलम क्या कहलाएगा खुशी, और रो क्या कहलाएगा ये बताओ। 1 2 3 सीरियल नंबर लिखा। ये क्या है ये जो राजवीर? कॉलम इसमें कॉलम कितने है हैं, रोज कितने हैं? चलो ऐसे पूछता हूँ तब आप लोग बताओगे सही से। अब बताओ कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं? एक बार इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके बाद पूछता हूँ। लेट्स डिलीट सेल्स इंटायर रो। यस, नाउ टेल मी कि इसमें कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं? बताइए। आप लोगों को दिख रहा है अच्छे से? कोई परेशानी तो नहीं देखने में? बताइए इशू, कितने रो और कॉलम है बताओ? सर 8 सर 6 सर है सर, 8 रो है सर, 8 रो है और कॉलम और कितने हैं? 6 नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप, सर 5 उल्टा बोल नहीं। दिया। हाँ मैंने अभी जस्ट बताया, राजवीर देखो बताएगा, राजवीर बताना। राजवीर यस सर। इसमें रो कितने, कॉलम कितने हैं? सर कॉलम 5। अच्छा, बहुत पढ़ लिया जी, कहाँ से पढ़ के आया जी? कॉलम में रो इसमें पता है क्या है, कितने कॉलम है? किसको कॉलम कहते हैं, किसको रो कहते हैं? अब मुझे पहले ये बताओ आप लोग, कॉलम किसको कहते हैं? अभी जस्ट मैंने बताया कि जो हॉरिजेंटल लाइन है, होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन रो है। सर 4 चलो अब चुप हो जाओ इशू, आप मुझे पढ़ाने दो। अब ध्यान से सुनो, गलत जवाब दिए हो तो मैं अब बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो। ये टेबल, रोज एंड कॉलम आपको अगर जब तक कंप्यूटर साइंस के दुनिया में रहोगे तब तक आपको काम आएगा। इवन अगर आप किसी और भी फील्ड में रहोगे तो भी आपको डेटा को मैनेज करने के लिए रो एंड कॉलम की तो ज़रूरत हर जगह पे है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया कि टेबल क्या होता है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम, इट इज़ ए सेट्स ऑफ कॉलम्स एंड रोज। रोज जो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है और कॉलम्स वर्टिकल लाइन होता है। अब उस हिसाब से अगर देखोगे तो रो कितने हैं, 1 2 3 4 5। हेडिंग को अगर छोड़ दिया जाए तो टोटल रोज कितने हैं, 5। कॉलम कितने हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम है और रो कितने हैं 5। 8 इंटू 5 का ये टेबल है, 8 इंटू 5 का टेबल है। आप समझ में आया आप लोग को? रो किसको बोलते हैं? ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो पड़ी लाइन है, हिंदी में क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड पड़ी लाइन एंड दिस इज कॉल्ड खड़ी लाइन। खड़ी लाइन क्या कहलाता है? वर्टिकल लाइन। और जो पड़ी लाइन है वो क्या कहलाता है? हॉरिजेंटल लाइन। समझ में आई सु? ये हॉरिजेंटल लाइन क्या कहलाएगा? रो कहलाएगा। आपने उल्टा बताया, खुशी भी उल्टा ही बताई। हॉरिजेंटल लाइन को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। इसे फील्ड भी बोला जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट कॉलम। और इसके कॉलम हेडर को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे खुशी का इन्फॉर्मेशन है, तो रो का डेफिनेशन क्या निकल के आता है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा या ग्रुप ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वाई एम सेइंग लाइक दिस? बिकॉज फर्स्ट रो को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट रो का ही डेटा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। बोलो कैसे? वैसे, क्योंकि सीरियल नंबर 1 नेम खुशी और उसी का मोबाइल नंबर है, उसी की ईमेल आईडी है, उसी के जेंडर है, उसी की एड्रेस है, उसी के डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अब XYZ का मान के चलो मैंने नंबर यहाँ पे चेंज कर दिया, क्योंकि ये पर्सन चेंज है तो नंबर भी चेंज है। ठीक, ईमेल आईडी भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी भी चेंज कर देते हैं, तो इन्फॉर्मेशन इसका चेंज हो गया। यस या नो? और इनके एड्रेस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब रो का क्या डेफिनेशन निकला? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या फिर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डेटा, दैट इज कॉल्ड रो। और कॉलम को क्या कहते हैं? इट इज अ सेट ऑफ डेटा। इट इज अ सेट ऑफ डेटा। ठीक है, यस या नो? तो एक रो के अंदर कई सारे कॉलम्स हो सकते हैं। अभी अभी कितने कॉलम्स मैंने लिया हुआ है? 8 कॉलम्स इंक्लूडिंग सीरियल नंबर। टोटल कॉलम को काउंट करोगे तो यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हेयर 1 2 3 4 5 6 7 8। दीज आर कॉलम्स। और रोज कितने हो गए? यहाँ से रोज काउंट करो 1 2 3 4 5, हेडिंग छोड़ करके। हेडिंग को काउंट नहीं करते हैं रोज के अंदर, क्योंकि ये तो हेडिंग है। दिस इज व्हाट? दिस इज कॉलम हेडिंग। तो इसके कितने रो बने हेडिंग छोड़ करके? सीरियल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, यानी रोज कितना बना? टोटल 5। और कॉलम कितना बना? टोटल 8। यस या नो? राजवीर, अभिराज, खुशी, गीता, अंकित, इशू, क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। कोई परेशानी? सर फील्ड किसको बताएं? फील्ड इसको बोलते हैं, कॉलम के हेडर को फील्ड बोला जाता है। जैसे एड्रेस, जेंडर, ईमेल, मोबाइल, नेम, सीरियल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, दिस आर फील्ड्स। ठीक है, रो को टपल बोलते हैं, कॉलम को फील्ड बोलते हैं। अलग अलग बहुत सारे नाम हैं इनके। हालांकि सारे नाम अगर आपको याद नहीं भी रहता है तो नॉर्मली आप बस रो एंड कॉलम को ध्यान रखो। ठीक, तो अभी मैंने आपके लिए क्या किया? एक टेबल बनाया जिसमें 5 रोज एंड 8 कॉलम्स लिया। डेटा मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं रखा है, डेटा मैंने रैंडम ऐसे ही उठा लिया है जस्ट फॉर एग्जांपल। लेकिन जब भी हम लोग टेबल पे काम करेंगे तो डेटा भी सही पुटअप करेंगे। अब इस टेबल का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है? तो जब आप रिज्यूम बनाओगे तो रिज्यूम में मान के चलो कोई 10th पास आउट बच्चा का रिज्यूम बनाना है या इंटर पास आउट बच्चे का रिज्यूम बनाना है, तो उसका 7 8 9 10 11 12 का पूरा मार्क्स हमको टेबल में दिखाना होगा, टेबलर फॉर्मेट में। उसमें क्या क्या लेंगे? सीरियल नंबर, किस स्कूल से किया है, किस साल पास हुआ, कितने नंबर आए, कितनी ग्रेडिंग है उसका, ये सब सारी चीज़ें। ठीक है, और भी जगह पे टेबल का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप कोई मैथमेटिक्स पेपर बना रहे हो, क्वेश्चन पेपर बना रहे हो, वहाँ पे भी आप टेबल इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये टेबल जो है बहुत ही यूज़फुल मेनू है। इस टेबल को हम एक तरीके से नहीं, कई तरीके से टेबल को यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफ़ाइन भी कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो आपने देखा, पहला तरीका हमने आपको कैसे बताया, तो आप देख सकते हैं। फर्स्ट वे
हमने टेबल को लाने के लिए इंसर्ट में गया था, टेबल मेन्यू पे क्लिक किया था और क्लिक करते ही जितने भी बॉक्स था वो उसमें मैंने क्लिक करके जस्ट क्लिक करके छोड़ देना है। सिर्फ ऐसे ही सेलेक्ट करके छोड़ दोगे विदाउट क्लिक तो ये टेबल नहीं देगा। अब यहाँ में से किसी को अगर 4 रो और 2 कॉलम चाहिए तो इस प्रकार से ले लेगा, 4 रो और 2 कॉलम इस प्रकार से, 3 कॉलम और 4 रो। ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से बना देंगे। तो ये तो टेबल बन गया। टेबल हमने बनाया एक पहले बॉक्स से। अब मैं आपको इंसर्ट टेबल का भी ऑप्शन करके दिखाता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ से इंसर्ट टेबल के ऑप्शन में जाऊँगा और ये पूछ रहा है कि आपको कितने नंबर के कॉलम्स इसमें चाहिए टेबल के अंदर और कितने रोज का, यानी आप जो नया टेबल बनाने वाले हो उसमें कितने रो और कितने कॉलम की बनाने वाले हो। तो इस बार मैं 4 रोज और 4 कॉलम्स का ही टेबल बनाने वाला हूँ। तो उसकी टेबल साइज आप यहाँ पे फिक्स कर दोगे। ये जो छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ये कैसे आया, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसके जस्ट नीचे यहाँ पे जाओगे। फर्स्ट वाले ऑप्शन तो आपको बता दिया डायमेंशन से लेकर के, सेकंड ऑप्शन इंसर्ट टेबल पे गया हूँ और यहाँ पे जा कर के उसकी साइज को हमने डिफाइन कर दिया कि आई नीड 5 रोज 5 कॉलम्स टेबल। हियर you need to fix the size of your table you want to draw in your document। अब यहाँ पे ओके करोगे, ओके करते ही 5 × 5 का एक टेबल बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, रो कितने हैं 1 2 3 4 5, हो गया टोटल 5 कॉलम्स एंड 5 रोज। तो ये टेबल हमने कैसे बनाया, वहाँ से बनाया। हालांकि इस टेबल को आप अलग अलग डिजाइनिंग भी दे सकते हो, ठीक है, वो अपने हिसाब से। चलो आगे जानते हैं डिजाइनिंग कैसे दिया जाता है। अभी 2 तरीके से आपको टेबल लेना बताया, चलो तीसरा तरीका बताते हैं टेबल कैसे लिया जाता है। तीसरे तरीके में जाओगे तो ड्रा टेबल का ऑप्शन है और इसका भी इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं। हालांकि मैं तो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ फर्स्ट वाला का, लेकिन आप लोग ड्रा टेबल का भी देख सकते हो, बहुत बढ़िया ये चीज़ है। इसमें एक चीज़ है कि आप जितने साइज का कॉलम लेना चाहते हो, जैसे यहाँ पे तुम्हें कॉलम को अगर बढ़ाना हो ना तो इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करके कॉलम को बढ़ाना होगा। लेकिन उस वाले फीचर में आपको जहाँ मर्जी कॉलम बढ़ा सकते हो। जैसे ड्रा टेबल पे क्लिक करना है और एक पेंसिल की आकार के आपको बन जाएगा मार्कर, सॉरी माउस का पॉइंटर, और यहाँ से हमने ऐसे ड्रैग कर दिया और ड्रैग करने के बाद इसमें कितने कॉलम्स लेने हैं, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, 1 सेकेंड फिर से अच्छे से पार नहीं होना, टेबल के अंदर ही रहना है, 3 बन गया, 4 बन गया, 4 1 2 3 4 5 कॉलम ले लिए। अब रो लेने हैं तो ऐसे एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ, 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, 4 रो। तो इसमें एक फ़ायदा क्या हो जाएगा कि अगर आप ड्रॉ टेबल से टेबल को ड्रॉ करोगे तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कॉलम की साइज को फिक्स कर सकते हो। लेकिन बाकी जो टेबल है इसमें आपको अपने माउस से करना पड़ेगा, जैसा कि अभी मैंने करके बताया था। समझ में आया आप लोगों को, यस या नो? आया समझ? कोई दिक्कत किसी को? गीता, अविराज, कहीं कोई परेशानी बताइए। नो सर। ये ड्रॉ टेबल समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं ड्रॉ टेबल समझने में? नो सर। हाँ चलिए, एक इसके बाद और भी है यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट, लेकिन उससे पहले एक और ऑप्शन है, दैट इज़ कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। क्या कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि मैं अपना सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ अपने आप लिख दूँ 3 कॉलम और इसके बाद जब मैं कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करूँ तो टेबल अपने आप बन जाना चाहिए? कभी ऐसा देखा है आप लोगों ने? चलो मैं आज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद टैब दबाना है, नेम लेना है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ये 3 फील्ड हमने लिया, ठीक है। मैंने टैब दबाया, ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पेस दबाने के बाद एडजस्ट नहीं कर पाता है। मैं 3 कॉलम लिया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे लिखे हुए इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग और उसी से ही रिलेटेड टेबल ड्रॉ होना चाहिए। तो उसके लिए देखो, ये जो ऑप्शन फ़िलहाल पहले से क्या है, डिसेबल दिख रहा है।
जैसे ही आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे वो ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। नाउ दिस ऑप्शन इज इनेबल। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस मेनू का नाम क्या है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी आपने जो टेक्स्ट बनाया है उसको टेबल में कन्वर्ट कर देगा। यू हैव मेंशन 3 कॉलम नेम, दैट इज सीरियल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग। व्हेन यू सेलेक्ट दिस ऑल कॉलम्स एंड गो टू टेबल मेनू एंड अगेन क्लिक ऑन कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, दिस विल आस्क यू द परमिशन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो इट इज़ वेरी राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल साइज में क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम दैट इज सेलेक्टेड 3। अगर यहाँ पे 3 दे रहा है और आपने 3 टेक्स्ट लिखा हुआ है, 3 वर्ड लिखा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ ओके। सो लेट्स क्लिक टू ओके। ओके क्लिक करते ही आपको कंप्लीट एक रो के अंदर 3 कॉलम बना हुआ दिख जाएगा, जिसके अंदर आपका देखिए सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आ गया। समझे, कुछ स्मार्ट वर्क यहाँ पे दिखा आप लोग को। टेक्स्ट के हिसाब से कॉलम डिफाइन हो जाएगा। इन वाले टेबल में आपको क्या दिखा कि इन वाले टेबल को अपने चॉइस के हिसाब से पहले हमें डिफाइन करना पड़ा कि मुझे 8 कॉलम चाहिए, 5 सर चाहिए। एक प्रॉब्लम है सर। हाँ बोलिए। सर इसमें कॉलम तो बन गया सर, स्मार्ट मतलब स्मार्ट ट्रिक के द्वारा सर। हाँ, अब बट इसके सर रो अगर बढ़ाने हैं। रो बनाना, यस रो बनाना तो सर। यस बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। इसके भी 2 तरीके हैं अभिराज। 2 तरीके से इसके रो बढ़ा सकते हो। पहला तरीका कि कर्सर को सबसे लास्ट में लेके जाओगे। देखो कर्सर यहाँ पे दिख रहा है, कर्सर बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है। इसको एंटर मारते देखिए यहाँ पे रो बढ़ जाएगा। बढ़ गया? बढ़ा नहीं बढ़ा? यस सर। और बढ़ा दें? एक बार और और बढ़ा फिर दें? और बढ़ा दें? एक बार- बेटा बढ़ा, देखो बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़ा नहीं बढ़ा? एक बार फिर, यस सर एक बार फिर से शुरू से कीजिए ना सर। ये देखिए ये हमारा है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। कर्सर यहाँ पे मान के चलो सीरियल नंबर वाला बॉक्स में है। मैं इसको Yes, ले sir. जा रहा हूँ टैब के यूज से, ले गया और टैब मारते देखो 3 तरीके से मैं करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले टैब से करके दिखाते हैं। टैब मारा, चलो यहाँ पे हमने अपने कर्सर को ले आया। सबसे लास्ट में हमारा कर्सर है, एंटर मार रहे हैं। सबसे फर्स्ट वे क्या है, एंटर मारेंगे। बट एंटर कहाँ होना चाहिए, कर्सर अगर सबसे लास्ट में रहेगा तब एंटर मारना है। बीच में से अगर आपने एंटर मार दिया तो फिर सब बढ़िया रो नहीं बनेगा, बेकार हो जाएगा टेबल आपका। कर्सर आपके एंड पोजीशन पे होना चाहिए। इसके बाद एंटर मारेंगे, एंटर मारते आप देख सकते हैं रो बन गया। फिर से कर्सर को एंड पोजीशन में ले जाइए, एंड मारिए। एक तो ये तरीका हो गया कर्सर को एंड पोजीशन में ले जाकर के एंटर मारना है। दूसरा तरीका क्या है, टैब का इस्तेमाल करना है। हैव यू सीन टैब की इन योर कीबोर्ड अविराज? नहीं सर। टैब देखिए, ये इसको टैब बोलते हैं। आई एम जस्ट ओपनिंग ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ये देखिए दिस इज कॉल्ड टैब। सबको दिख रहा है? क्यू Yes, के sir. बगल में होता है, कैप्स के ऊपर होता है। जब इस वाले टैब बटन को दबाओगे तो देखो क्या होगा। एक तो मैंने कर्सर को लास्ट में ले जा करके एंटर प्रेस किया था। एंटर क्या होता है, एंटर इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एंटर, न्यू लाइन में जाने के लिए। यस या नो? अब मैं टैब से आपको रो को बढ़ा के दिखा रहा हूँ। जस्ट आई एम यूजिंग टैब, यू कैन सी हियर। मैं इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंट के ऊपर ले आता हूँ। मैं टैब यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा। देखिए मैं माउस से क्लिक कर देता हूँ। लेट्स क्लिक क्लिक क्लिक, यस क्लिक 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 क्लिक। बढ़ गया रो? बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? बढ़ गया ना बेटा, देख लो। यस सर। तब मज़ा आया। एक और तरीका बताना, 2 तरीके बताया अभी तक। एक तो बताया सबसे लास्ट में कर्सर ले जा करके एंटर, दूसरा बताया टैब, और तीसरा माउस से। इसको राइट क्लिक करोगे सबसे लास्ट में, क्योंकि आपको रो ऐड करना है। अगर सपोज दैट मान के चलो 3 कॉलम तो हमने स्टार्टिंग में ले लिया, अगर एक नया कॉलम अब ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन है। राइट क्लिक यहाँ पे करोगे और इंसर्ट में जाओगे। ऑप्शन आपको 4-5 मिल जाता है। तो आपको कॉलम ऐड करना है कि रो, कॉलम राइट में ऐड करना है कि लेफ्ट में, राइट में। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की राइट किधर बनेगा, राइट की तरह बन गया कॉलम एक नया, जिसमें हमने लिख दिया ईमेल। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और नेम के बीच में कॉलम चाहिए तो क्या करोगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे जाओगे, इंसर्ट रो, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कर दोगे और यहाँ पे बन गया, यहाँ पे फादर्स नेम आ जाएगा। समझ गए कैसे हो रहा है? बढ़िया चीज़ें लगता है। आज तो पूरा टेबल ही आप लोग का सेशन खा जाएगा जी। हैं बड़ी कुछ है टेबल के अंदर जी। समझे कैसे हुआ? सबसे लास्ट में भी कॉलम ऐड करके दिखाया हूँ, उसके पहले भी ऐड करके दिखाया हूँ। अब रो ऐड करना है माउस से। सर एक बार लास्ट में कॉलम ऐड करके दिखाइए ना सर। ईमेल आईडी के फिर से बाद एक बार फिर से राइट क्लिक करेंगे बेटा, सबसे लास्ट कॉलम पे जाके
राइट क्लिक किया हूँ, राइट क्लिक ऑलवेज शो द सेट ऑफ एक्टिविटीज मेनू, एंड यहाँ पे यू हैव टू सिलेक्ट इंसर्ट। इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए ऑप्शन आ रहा है, तो हमको राइट में चाहिए ना कॉलम्स, किस कॉलम के राइट में चाहिए? ईमेल आईडी के राइट। ईमेल आईडी के राइट क्या बनेगा? जो खाली जगह है। यस, बन गया? बना नहीं बना बताओ? यस सर। अब बताओ, अब रो ऐड करके दिखाऊं? माउस से दो तरीके से रो ऐड करके दिखा दिया हूँ। एक पहला तरीका कि सबसे लास्ट सेल के कर्सर पोजीशन को एंड ऑफ द टेबल रखना है, एंटर प्रेस करना है। दूसरा, टैब प्रेस करते ही रो ऐड होता चला जाएगा। तीसरा, राइट क्लिक ऐड करोगे, यहाँ पे इंसर्ट में जाओगे और यहाँ से देखो रो बिलो का ऑप्शन है, रो बिलो का ऑप्शन है। यहाँ पे रो बिलो ऐड करते देखिए एक नया रो ऐड हो गया होगा आपके सामने, देख सकते हैं। हर बार मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा रो बिलो, लेकिन सबसे बढ़िया फीचर मुझे टैब वाला लगा। जितनी रो चाहिए उतनी बार टैब दबाते चल जाओ, रो ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, ये 2019 के अंदर फीचर है। अब मान के चलो यहाँ पे सीरियल नंबर हमने लिख दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 8 और मान के चलो गलती से हमने 5 की जगह यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, 9 की जगह हमने यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, और हमने 9 लिखा नहीं, 8 की जगह 10 लिख दिया, सॉरी 9 की जगह 10 लिख दिया और 9 लिखा नहीं। अब तो आप लोग ये सोचोगे यार ये क्या हो गया हैं? चलो मान के चलो ये वाला लाइन नहीं है, ये नहीं है, हटा देता हूँ इसको। एक बार फिर से डिलीट करना पड़ेगा, राइट क्लिक डिलीट सेल एंटायर रो, हट गया। अब तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया विराज कि सर ने तो टोटल भैया 10 रोज़ के जगह 9 रोज़ ले लिए और सीरियल नंबर डाल दिए गलत। अब 8 के बदले बगल में 9 कैसे आएगा, है ना? चिंता का विषय। चलो इसका आंसर कौन देगा? सर टैब दबा के 8 की जगह। टैब से भी आ जाएगा बेटा, इंसर्ट से भी आ जाएगा, मैंने एंटर प्रेस करके भी आ जाएगा। जैसे ही 8 के बाद टैब मारेंगे यहाँ पे लास्ट सेल में रख करके टैब मारते एक नया रो ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे नया रो नहीं ऐड हो रहा है खुशी, क्योंकि इसलिए नहीं ऐड हो रहा ना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें एक रो एडेड है। आप अगर टैब मारती चली जाओगी तो होगा कि यार 10 के बाद जाके वो नया रो बना देगा, जो कि हम नहीं चाहते ऐसा। हम क्या चाहते हैं कि 8 के बाद 9 के लिए एक रो बनना चाहिए और 10 अपने आप शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसा होगा क्या? इंसर्ट में जाके सर। यस, यहाँ पे राइट क्लिक करिएगा, इंसर्ट वाला ऑप्शन काम कर जाएगा। रो बिलो कर दीजिए, अपने आप एक नया रो ऐड जाएगा, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, काम हो गया। टैब हमेशा क्या करता है कि न्यू रो को देता है, बट किसी भी पोजीशन में नहीं ऐड करेगा। इंसर्ट वाला किसी भी पोजीशन में ऐड करने के लिए होता है, यही दोनों में अंतर है। अदरवाइज माइक्रोसॉफ्ट के पास इतना टाइम नहीं था कि एक एक काम को करने के लिए 3 अलग अलग मेथड दिया, सबका मीनिंग अलग है। समझ गए विराज? राजवीर सिंह, खुशी, गीता, शिवम, अंकित, इशू। यस यस सर। इशू समझ में आया? कोई परेशानी? अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, थोड़ा सा उनको भी डिले करता हूँ क्लास, क्योंकि आज आप लोगों का क्लास डिले स्टार्ट हुआ है ना। इशू कहाँ गया जी? यस सर। कैसा है इशू? ठीक है सर। समझ में आया कुछ कुछ? यस सर। क्या समझा? सर रो एंड कॉलम। टेबल नहीं समझा? यस सर। टेबल कितने तरीके से ला के दिखाया मैंने? बहुत सारा तरीका बता दिया ना मैंने। यस सर। सर 5 तरीके बता दिए सर। वाह जी, अब इसको तुमको अच्छे से रिपीट करना है, ठीक है ना? चलो अब आगे बढ़ता हूँ, ध्यान देना। ये देखिए इसमें से ऑप्शन मैंने बता दिया 1 2 3 4 और 4 टोटल वेज बताए हैं कैसे टेबल लाना है। इसके बाद फिर जो हमने लास्ट टेबल लिए थे उसमें रो अलग से नया कैसे ऐड करना है, कॉलम कैसे ऐड करना है, ये बताया हूँ। अब जो है ना, अब क्या करना है, अब हमें करना है यहाँ पे एक नया चीज़। जैसे मान के चलो एक्सेल स्प्रेडशीट है, ठीक है?
तो यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट लेकर के आना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ नीचे में, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, गो टू टेबल एक्सेल स्प्रेडशीट, और यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए क्या हो जाएगा। अगर आप लोग का एक्सेल का नॉलेज है तब तो आपके लिए काम आ जाएगा, और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपको चिंता नहीं करना। लेकिन आपको थोड़ी देर पहले टेबल का रो एंड कॉलम बता चुका हूँ, तो ये आपका वही टेबल का रो एंड कॉलम है। दिस इज़ रो एंड दिस इज़ कॉलम। समझ में आ रहा बात? ये कॉलम है और ये क्या है? रो है। समझे? लेकिन इस वाले टेबल के, ये जो टेबल हमने लिया है वो कहाँ से लिया है? टेबल में जा कर के स्प्रेडशीट लिया है। क्या लिया हमने? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट कहाँ से आया? इंसर्ट में। ठीक है, ये वर्ड मेनू देता है ऑप्शन की, अगर आप चाहो तो छोटा मोटा यहाँ पे काम एक्सेल के लिए भी कर सकते हो। लेकिन इस वाले टेबल और वर्ड वाले टेबल में क्या अंतर है तो मैं बताना चाहूँगा कि इस टेबल के अंदर आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे हमने कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इंग्लिश। ठीक है, अभी यहाँ टोटल मार्क्स हमको निकालना है तो कैसे निकलेगा? ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1 डाल दिया, नेम सुरेश, फिजिक्स में इसका 58 नंबर्स आए हैं, केमिस्ट्री में 90 आए हैं, बायोलॉजी में 58 आए हैं, मैथ में आपको आया है 92 और इंग्लिश में आया है 58। टोटल मार्क्स करने हैं तो कैसे आएगा? इक्वल टू सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पे और यहाँ से इसके रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज को सेलेक्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पे टोटल निकल करके आ जाएगा। आप देख सकते हैं टोटल कितना दिख रहा है? 356। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस वाले टेबल का आपको एक इतना एडवांटेज मिल जाता है। सेलेक्ट किया सर? सेलेक्ट एक बार फिर से करके दिखा रहा हूँ। हमने एक फार्मूला अप्लाई किया, ये फार्मूला सिर्फ एक्सेल स्प्रेडशीट टेबल के अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा एक्सेल स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि एक्सेल जब स्टार्ट होगा तो 2-3 महीना चलेगा एक्सेल का क्लास, बहुत सारा सेशन है उसके अंदर। लेकिन वर्ड के अंदर एक मेनू आ गया एक्सेल स्प्रेडशीट, ये उसके लिए है कि वर्ड के अंदर भी अगर छोटा मोटा एक्सेल का काम करना चाहता है और अगर नॉलेज है तो कर सकता है। तो अभी मुझे टोटल निकालना है तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला क्या बैठाएंगे? इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से मार्क्स ले लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से अभिराज। ठीक है, अगर आप सेलेक्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो दूसरा मेथड भी है हमारे पास। ऐसे सेलेक्ट करना तो काफ़ी इजी होता है, लेकिन अगर मान के चलो कि अगर आप सेलेक्ट नहीं कर पाते हो तो दूसरा मेथड भी है। देखो दूसरा मेथड क्या है? इक्वल टू सम तो आपको लिखना ही है, बिकॉज दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या करता है? आपके रेंज के सेलेक्टेड वैल्यू को टोटल कर देता है, सम कर देता है। अब मान के चलो मुझे 58 से 58 तक, यानी फिजिक्स वाले नंबर से इंग्लिश वाले नंबर तक को मुझे ऐड करना है। तो आप देख सकते हो फिजिक्स का नंबर का एड्रेस क्या है? D4। D4 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि D कॉलम है और 4 क्या है? रो है। तो यहाँ पे मैं अपने से क्या लिख दूंगा? D4। देखो यहाँ पे क्लिक हो गया अपने आप D4 लिखते ही। फिर यहाँ पे कोलन देंगे और कोलन देने के बाद क्या लिखना होगा? H4। क्या देना होगा? H4। अब यहाँ पे ब्रैकेट कर देंगे बंद। करते ही देखिए ये रेंज सेलेक्ट हो गया। D4 क्या है? D हमारा कॉलम का नाम है और 4 हमारा रो का नाम है, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल सीट में कॉलम का नाम ABCD पे होता है और रो का नाम 1 2 3 नंबर्स पे होता है। जी आपको पहचानना होगा खुद से कि अगर फिजिक्स का जो मार्क्स है 58 वो किसके नीचे है? दैट इज़ D के नीचे। तो D इसका हो गया कॉलम का हेड, और किस रो में है? तो 4 में है। अगर हम 2 महेश के लिए करते तो 5 में होता, 3 राजा के लिए करते तो 6 पे होता, लेकिन मैं अभी सुरेश के लिए कर रहा हूँ तो उसका रो नंबर क्या है? 4 है। तो D4 कोलन H4, H यानी दिस इंग्लिश का मार्क्स, फिजिक्स का मार्क्स कोलन इंग्लिश का मार्क्स। ये रेंज का साइन है, ये बताता है कि फिजिक्स से लेकर के इंग्लिश तक का टोटल मार्क्स कितना है? तो 356। इस तरीके से किसी और नया स्टूडेंट को अगर आपको ऐड करना हो तो आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक और न्यू स्टूडेंट हमने ऐड किया राजा, जिसकी फिजिक्स में मार्किंग कितनी है? 67, केमिस्ट्री में कितनी है? 78, बायो में 90 है, मैथ में 34 और इंग्लिश में 57 है। इसको अगर टोटल करना हो तो 2 विधि है।
पहला कि इक्वल टू सम वाला फंक्शन लगा करके फिर से रेंज ले लो, और दूसरा एक्सेल इतना स्मार्ट है कि अगर पहले का रिजल्ट आ गया तो इस पर सेलेक्ट करके और बस लास्ट बॉटम कॉर्नर पे जाना है, पतला वाला प्लस का शाइन आएगा, ये मोटा भी दिख रहा है, इस पे आपको एक्शन परफॉर्म नहीं करना, इस वाले कॉर्नर पे आओगे जब ये पॉइंटर मोटे प्लस यानी स्ट्रॉन्ग प्लस से स्मॉल प्लस बन जाता है तो यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, नीचे वाला का भी टोटल आ जाएगा। यस, कितना स्मार्ट है। अगर इस तरीके से हज़ारों स्टूडेंट का अगर रिजल्ट निकालना हो, फटाक्सिन यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे ड्रॉप कर दो, रेंज बैठा दो, फटाक्सिन हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कंप्यूटर भाई हर मामले में सबसे आगे है। यस या नो, बताइए। अब इस चीज़ को अगर आप लोग कॉपी पे जोड़ घटाव गुना भाग करोगे तो कितना समय लगेगा? इट विल टेक सम टाइम। तब भी कितने लोग तो कैलकुलेटर निकाल लेंगे, मोबाइल का कैलकुलेटर निकाल लेगा? नहीं निकालेगा, हैं? पहले के ज़माने में लोग 10 अंक 8 अंक तक के गुना अपने आप हाथों पे कर लेते थे, लेकिन अब बच्चे को तो हिंदी काउंटिंग भी नहीं आती है। उल्टा हिंदी काउंटिंग किसी को आता है जी? नहीं आता होगा। इंग्लिश में वैसे काउंट कर लो, हिंदी में 79 को इंग्लिश मान के चलो। चलो मैं एक सवाल करता हूँ, किससे करूँ? चलो मैं ईशू से बोलता हूँ, ईशू सबसे छोटा बच्चा, उसी से सवाल करता हूँ। हाय ईशू। ईशू आर यू देयर? लेफ्ट हो गया है सर। कहाँ गया? लेफ्ट हो गया। आएगा आएगा, दोबारा आएगा। तो सर आप क्वेश्चन तो बोलिए। क्वेश्चन बोले? गीता तो बता देगी, गीता तो पढ़ी है हिंदी इंग्लिश दोनों। क्या ज्वाइन हो गया कुछ? आ गया ईशू? हाय ईशू, आवाज़ नहीं जा रहा है क्या मेरा ईशू के पास? ईशू आर यू देयर? नहीं है। चलो कोई नहीं, ये सवाल मैं पूछ लेता हूँ राजा से। राजा आप ये बताओ 79 को हिंदी में क्या कहते हैं? राजवीर भी लेफ्ट हो गया। अभिराज। सॉरी। अभिराज आर यू देयर? अंकित हैं? कोई नहीं है क्या? बताओ जी 79 को हिंदी में क्या बोला जाता है? 79 सर। देखो। यस सर। चलो बहुत क्विक Yes. रिस्पॉन्स आया है, बट कुछ बच्चों ने भी माइक भी नहीं अनम्यूट करी तब से। चलो Sir, कोई नहीं, एक आप और लोग question. पढ़ाई करो। चलो कोई नहीं, ठीक है। अभी राजवीर आपने ये फॉर्मूला देखा कैसे निकला? सो मैंने वर्ड के अंदर स्प्रेडशीट आपको बताया, एक्सेल का स्प्रेडशीट का एक मेनू था इंसर्ट टेबल के अंदर। ये चीज़ समझ में आया कि एक बार फिर से बता दें? यस सर। एक बार फिर से बता देते हैं। चलो ये तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमने सम कर देना है बस यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, चलो थोड़ी देर के लिए इसको कॉपी करके अपने पास रख लेता हूँ। कॉपी कर लिया, अब इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। ये टेबल हमने हटा दिया पूरा, कंट्रोल जेड से हटा दिया मैंने, ठीक है, हट गया। अब मैं फिर से जा रहा हूँ इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल में, और यहाँ पे देखो एक्सेल स्प्रेडशीट है। एक्सेल स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, ये टेबल वापस बन गया। मैंने कॉपी जो किया था उसको कॉपीड भी हट गया था क्योंकि मैंने कंट्रोल जेड कर दिया था। तो ये स्प्रेडशीट आ गया। अब आप लोग को करना क्या है, एक बार फिर से दिखाता हूँ। स्प्रेडशीट लाने के लिए हम कहाँ गए थे? टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट, ये बन गया एक्सेल का स्प्रेडशीट, ठीक है। अब इसमें जो भी आपको नंबर डालना है, जैसे मान के चले 2 नंबर का मुझे सब्ट्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालिएगा? इज इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके माइनस लगा दो और यहाँ पे क्लिक कर दो, सब्ट्रैक्शन निकल जाएगा। मल्टीप्लाई निकालना हो तो इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे नंबर, ठीक है, और कॉमा सेकेंड नंबर। यस, सही आंसर है ना? सही है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे फार्मूला है। जब एक्सेल स्टार्ट करेंगे तो ढेर सारा फार्मूला वगैरह लिखवाएंगे और सारे सेशंस भी कराएंगे। अभी चूंकि हम इंसर्ट मेनू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इंसर्ट मेनू के अंदर टेबल के अंदर ये फीचर था स्प्रेडशीट का, तो मैंने अभी बता दिया। आज बहुत सारा कुछ नया हो गया है,
मैं आज क्लास को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। चलो एक लास्ट पॉइंट टेबल में बच रहा है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ आपके सामने। ये देखिए लास्ट पॉइंट कहता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल में बने बनाए टेबल हैं, जैसे मान के चलो कोई भी टेबल आप ले सकते हो। मैंने इसको ले लिया, ये देखो टेबल आ गया, इसमें आप चेंज कर सकते हो। मान के चले इसमें नाम लेटर नेम हमने कुछ ABCD रख दिया, ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना है। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो कम टाइम के अंदर आप इस टेबल को डिफाइन कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो। क्लियर हो गया, ये चीज़ है। तो मैंने टेबल के सारे मेनू आज आप लोग को बता दिया हूँ। बस आप लोग को करना क्या है, एक बार जिसके पास अभी फ़िलहाल लैपटॉप नहीं है तो वीडियो को भी देखो, जब धीरे धीरे सिस्टम अगर आ जाएगा तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। फर्स्ट वे, सेकंड वे, थर्ड वे, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, टोटल 6 ऑप्शन के साथ उसके सब ऑप्शन को भी डिस्कस कर दिया हूँ। और आज के सेशन में बस टेबल मेनू ही रहने देते हैं, बाकी अभी इसमें 2-3 दिन लगेगा क्योंकि हर एक मेनू को एक्सप्लेन करना है, तो इट विल टेक टाइम्स। और अच्छे से पढ़िए आप लोग। बहुत ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा डिलीवरी करने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद कम समझ में आए, तो इसलिए आज सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अभी तक जो भी पढ़ाए हैं, अगर डाउट रह गया 3 मेनू के अंदर तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है, तो उसको दिखा देंगे एक बार। कोई डाउट टेबल के अंदर? गीता, खुशी, नो सर। सब क्लियर हो गया बढ़िया से? यस। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोग से। ऑल द बेस्ट।